जय हिंद। इस आंसर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसमें आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करें, कमेंट कर दिया करें। उन बच्चों के पास शेयर किया करें जो बच्चे पढ़ने वाले हों, ताकि पढ़ करके कुछ अच्छा हासिल कर सकें, अच्छा कुछ बन सकें। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे लोग इंसान को देवता कहने लगते हैं, देवता की पदवी देने लगते हैं, देवता का दूसरा रूप बताने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें एक फिगर बना हुआ है, फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीबी टावर खड़ा है। नहर यह है, इसके एक तट पर एक टीबी टावर ए भी खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, लिखा है। आगे कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई हमको आपको ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी हमको आपको ज्ञात करना है। चलिए टावर की ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। ए बी की ऊंचाई, हाइट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। उसके पश्चात हम नहर की चौड़ाई यहां पर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। नहर की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, बिल्कुल जैसे आप पहले पढ़ रहे थे वैसे सेम इसमें भी आप लोगों को लगाना है, कोई अलग से कुछ और आपको करना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे हमको क्या करना है, इसके बीच की मान लेना है कि ये जो है सी और बी के बीच की दूरी x है, और पूरे के बीच की दूरी तो आप जान ही गए x + 20 हो जाएगी फिर, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए h है, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज 11 नंबर में देखिए, त्रिभुज ABC में आप देखिए tan 60 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा, h बटे आपका x हो जाएगा, √3 बराबर आपका h बटे x, √3x बराबर h। कितने बच्चों को त्रिकोणमिति की सारणी याद है, टेबल, त्रिकोणमिति का टेबल याद है? tan 60 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। अपना नाम लिखिए और बताइए कि मुझे याद है सर, ठीक है ना। याद लिख के बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में देख लीजिए tan 30 अंश बराबर आपका h बटे कितना हो जाएगा, x + 20। इसकी वैल्यू 1/√3 h बटे x + 20। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो x + 20 बराबर में √3h, एक √3h इक्वेशन सेकंड हो गया।
समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, चलिए h का मान रखते हैं भैया। तो h के स्थान पे क्या रख देंगे, √3x। तो x + 20 √3 इंटू √3x, x + 20, इसको इधर ट्रांसफर करिए, 3x - x बराबर आपका 20, 2x बराबर आपका, x बराबर 20/2, x बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। भैया नहर की चौड़ाई यही है, यही नहर है, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई हमको मिल गई। अथा अब पहले इस x की वैल्यू निकाल लो, मतलब h की वैल्यू भी निकाल लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा, √3, x के स्थान पर 10 रखेंगे, तो h बराबर आपका 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई मिल गई ये, ठीक है। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। दोनों आंसर हमको मिल गए, समझ रहे हैं आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भैया। कमेंट किया करें आप लोग भाई, कमेंट करते रहा करें आप लोग। कमेंट करने से थोड़ा सा हमको यह पता चलता है कि बच्चे एक्टिव हैं, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। इसको देखना हो तो कमेंट आप लोगों को देखना पड़ता है। कमेंट जरूर करिए सब लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, एक केबल टावर बनाओ, इसे इस तरफ एक भवन बनाओ 7 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। देखिए क्या कह रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, सॉरी 45 नहीं 60 अंश है। आगे कह रहे हैं इसके पाद का अवनमन कोण, शिखर का तो इतना है और पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण कितना है, पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। ये इसका अवनमन कोण जो है 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, उन्नयन भी। ये A B C D E बना लीजिए, ठीक है। इसके बीच की दूरी x मान लीजिए, ये तो 7 है ही, इसके बीच की दूरी h मान लीजिए, और पूरा तो आप जान ही रहे हैं कि h प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए टावर की ऊंचाई निकाल लिया जाता है, ठीक है। पहले आप इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABE में tan 45 अंश बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7/x। 45 अंश का मान इतना 7/x, x बराबर 7 मीटर। समीकरण 1 बना लिया जाए। दूसरा देख लीजिए, त्रिभुज CDE में, CDE ये वाला त्रिभुज देख लीजिए।
इसमें भी तो ये x ही होगा, है ना। tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h बटे x, इसका मान √3, x बराबर h। यहां पर समीकरण 1 से मान रख दीजिए, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं भैया। √3 इसके स्थान पे 7 रख दीजिए बराबर h, तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा 7√3। अतः करके लिख लीजिए, अतः टावर की ऊंचाई, ठीक है ना, अतः टावर की ऊंचाई आपको बताना है। टावर की ऊंचाई जान रहे हैं ना, क्या है 7 + h है या h + 7 है, मान रख दीजिए उसमें, ठीक है। जब मान रख देंगे तो आ जाएगा आप लोगों का, कितना आ जाएगा, √3 कॉमन ले लीजिएगा, सॉरी 7 कॉमन ले लीजिएगा, और 7 जब कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई भैया क्या है, हो जाएगी h + 7, कैपिटल H बराबर मान लिया जाए, जो भी मान लिया जाए सब ठीक है। h के स्थान पे क्या रखेंगे, 7√3 + 7, 7 कॉमन लिया जाए भाई, 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1 इतना मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो। समझ रहे हैं आप लोग ना। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत तेजी से, आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते हम, बहुत तेजी से कवर करना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो में फालतू की बातें नहीं करना चाहते, जो भी पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं उसी पे डिस्कस किया करते हैं, तो इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करें। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो लाइट हाउस बनाओ भाई, यह है लाइट हाउस, ठीक है। 2 जहाज खड़ी हैं, एक यहां मान लेते हैं ए पर और एक यहां मान लेते हैं बी पर, ठीक है। ये ठीक है, 2 जहाजें खड़ी हुई हैं। इसमें कह रहे हैं भैया कि 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ये 75 मीटर ऊंचा है। फिगर बनाना इसमें बहादुरी का कार्य है, अगर फिगर बनाना आ गया तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सी डी, इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कितना है 30 अंश है, और दूसरे का कितना है 45 अंश। तो 30 अंश अवनमन है तो अवनमन उन्नयन बराबर होता है, बताया गया आपको। और इसका अवनमन कोण कितना है 45 अंश, एक 30 है फिर 45 है दूसरी जहाज का, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 अंश। आप जानते हैं ना उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, क्यों बराबर होते हैं इसको भी मैं बता देता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अर्थात एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। कह रहे हैं दोनों जहाजों, एक जहाज यहां खड़ी है कि यहां, इसके बीच की दूरी आपको बताना है। तो कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही कि नहीं बता पाएंगे आप। इसके बीच की दूरी y मान लेते हैं, ठीक है, x + y इसके पूरे के बीच की दूरी हो जाएगी। बस 13 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज BCD में, BCD में देखिए tan 45 अंश बराबर 75/y, 45 अंश का मान 1, 75/y, y बराबर आपका कितना हो गया 75 मीटर। आ गया, समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज ACD में, ACD में देखिए tan 30 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा 75/y,
x प्लस वाई, 10 का मान 1/√3 होता है, बराबर 75 बटे x प्लस वाई। ठीक है ना, बस इसको इधर ट्रांसफर किया जाए। तो जब ट्रांसफर करेंगे भाई, समीकरण 1 बनाइए, यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव है, ये जगह बन गई। इसको इधर लाइए, बटे में इधर है, गुणा में होगा। x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 75√3। और x का मान यहां से रख दीजिए, y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं दूसरे में, ये दूसरा है समीकरण बना लेता। तो ये y का मान रख दीजिए, x प्लस 75 बराबर 75√3। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। x बराबर 75 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 मीटर। समझ रहे ना, ये आंसर हो जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही हो जाएगी। नीचे लिख दीजिए, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। ठीक है ना, समझ गए आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन मात्र बच रहे हैं और वो 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आप लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।